अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे तीसरी जमात के लिए माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है हमारे लिबास। आइए हम लोग अब सबक पर चलते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। ऊपर दी हुई तस्वीरें गौर से देखो और बताओ कि ये तस्वीरें किन मौसमों की हैं। चौकोन में लिखो। पहली सवाल नंबर 1, पहली तस्वीर में लोग किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। सवाल नंबर 2, इस किस्म के कपड़े पहनने की वजह क्या है। सवाल नंबर 3, दूसरी तस्वीर में लोग किस किस्म के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। सवाल नंबर 4, किस मौसम में लोग रेनकोट और छतरी इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 5, तुम्हारे माहौल में मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों की फहरिस्त बनाओ। अब बेटा देखिए, यहाँ पर पहली तस्वीर में आपको कौन सा मौसम नज़र आ रहा है। मौसम सरमा, जिसमें हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर, मफलर, ऊनी टोपी, दस्ताने और जुराबे वगैरह। अब दूसरी तस्वीर बेटा आपको नज़र आ रही है मौसम गर्मा की, जिसमें हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं और हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। अब तीसरी तस्वीर है बेटा मौसम बारिश की। यहाँ पर लोग कैसे लिबास पहनते हैं बेटा। यहाँ पर लोग ज़्यादातर प्लास्टिक के लिबास पहनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रेन कोट हो गया, है ना बेटा। हमें कहीं बाहर जाना है तो हम लोग अपने आप को बारिश से बचाने के लिए रेन कोट पहनते हैं और सर छुपाने के लिए सर पर छाता ढकते हैं। अब ये हमारे हो गए तीनों मौसमों की पहचान। अब ये इन सवालों के जवाब आप लोग इसमें से लिख लोगे। अब यहाँ पर बताया गया है बेटा, अलग अलग मौसमों के कपड़ों में ऐसी तब्दीली क्यों हुई है। क्योंकि इन मौसमों में वहाँ की हवा तब्दील हो गई है। इस तब्दीली से अपने जिस्म की हिफाजत के लिए हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है। अब बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जिस किस्म का मौसम होगा इंसान वैसा ही लिबास पहनेगा। क्या तुम्हें मालूम है, हवा में होने वाली तब्दीली के सबब एक साल 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसे मौसम कहते हैं। ये मौसम है गर्मा, बारिश, सरमा। हर मौसम आमतौर पर 4 महीनों का होता है, एक के बाद दूसरा। इस तरह मौसम लगातार आते रहते हैं। इसे मौसमों का चक्कर कहा जाता है। मौसम के मुताबिक फितरत और माहौल में तब्दीली होती रहती है। अब बेटा देखिए, यहाँ पे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये 3 मौसमों की तस्वीर है, जिसमें मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बारिश नज़र आ रहा है ना बेटा आपको। ये एक चक्कर होता है मौसम का, जिसमें सरमा होता है 4 महीनों का। ये शुरू होता है अक्टूबर महीने से और ख़त्म होता है जनवरी महीने पर। उसके बाद आता है बेटा मौसम गर्मा। गर्मा कितने महीनों का होता है, ये भी 4 महीनों का होता है, जो शुरू होता है फरवरी महीने से और ख़त्म होता है मई के महीने में। बेटा आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आता है मौसम बारिश। ये भी होता है 4 महीनों का, जो जून से शुरू होता है और सितंबर पर ख़त्म होता है। बेटा ये एक मौसमी चक्कर होता है, जिसके हिसाब से माहौल में तब्दीली आती रहती है। इसे हमेशा जहन में रखें। इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर मौसमों का गहरा असर पड़ता है। हम हर मौसम के मुताबिक अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अपने खाने में भी तब्दीली करते हैं। खेती और दूसरे पेशों पर भी मौसम का असर पड़ता है। फितरत में मौसम से कई तब्दीलियां होती रहती है। बेहतर यह है कि इंसान इन तब्दीलियों के मुताबिक अपने माहौल को ढाल ले।
अब बेटा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जिस तरह जिस हिसाब से मौसम होता है इंसान वैसे ही कपड़े पहनता है और अपने खाने में भी तब्दीली लाता है। खेती और दूसरे पेशों पर भी मौसम का असर पड़ता है। फितरत में मौसम से कई तब्दीलियां होती रहती हैं। बेहतर यह है कि इंसान इन तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। आओ ये करके देखें। अपने आसपास के लोगों के लिबास देखो। नीचे दिए हुए नुकात के सहारे इन कपड़ों का फ़र्क लिखो। रंग, किस्म, पेशों के मुताबिक लिबास। अब बेटा आपको पता है भारत में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए रियासत पेशों के लिहाज से इंसान कपड़े पहनते हैं। अब देखिए तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं जिन्होंने अलग अलग किस्म किस्म की लिबास पहने हुए हैं। तरह तरह के लिबास। अपना मुल्क बहुत बड़ा है, इसीलिए इलाकों के एतबार से लोगों के लिबास अलग अलग हैं। मर्द पैंट शर्ट के अलावा धोती, कमीज़, पाजामा, लुंगी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टोपी, कारचोबी, शिमला पगड़ी, अमामा भी इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा यहाँ पर है औरतें और लड़कियाँ। लड़कियों का और औरतों का लिबास बेटा अलग होता है। देखिए ये भी अपने मज़ाहिब के लिहाज से कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने मज़ाहिब की औरतें हैं जिन्होंने अलग अलग लिबास पहना हुआ है। औरतें और लड़कियाँ सारी शलवार, कमीज़, फ्रॉक, पैंट शर्ट भी पहनती है। त्यौहार और तकरीब के मौके पर लोग सजते संवरते हैं। कुछ लोग अपना रिवायती लिबास पहनते हैं, कुछ लोग नुमाया नज़र आने के लिए उम्दा कपड़े पहनते हैं। तुम समझ गए होंगे, लोग अलग अलग रंगों वाले और मुख्तलिफ किस्म और मुख्तलिफ नक्शो निगार वाले कपड़े पहनते हैं। इसी को लिबास का तनु कहा जाता है। बेटा तनु का मायने है अलग अलग तरह के लिबास। मौसम के मुताबिक खास तौर पर कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन कपड़े पसंद, सहूलत और पेशे के एतबार से भी तय किए जाते हैं। इसी तरह रस्म व रिवाज के मुताबिक भी तनु पाया जाता है। तुम यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हो, सभी तुलबा यूनिफॉर्म में होते हैं, इसीलिए यकसा नज़र आते हैं। इससे तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाती है। इसी तरह कुछ पेशों के यूनिफॉर्म मखसूस हैं। इस किस्म के अलग अलग पेशों की वर्दियों के बारे में मालूमात हासिल करो। अब देखिए बेटा यहाँ पर सवाल पूछा गया है, मैं कौन हूँ? मैं सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की जांच करता हूँ। इसका जवाब है बेटा डॉक्टर। मैं नीले कपड़े पहनता हूँ, कहीं आग लग जाए तो मैं फ़ौरन बुझाता हूँ। अब ये है बेटा आग बुझाने वालों का दस्ता, जिनकी वर्दी का रंग नीला होता है। तीसरा सवाल है, मैं खाकी वर्दी में दिखाई देता हूँ, कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसका जवाब आएगा पुलिस। सवाल नंबर 4, मैं दवाखाने में रहकर मरीजों की देखभाल करती हूँ। इसका जवाब आएगा नर्स। सवाल नंबर 5, मैं मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इसका जवाब आएगा फौजी। क्या तुम्हें मालूम है फौजियों की वर्दी कुदरती माहौल के मुताबिक हुआ करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन फौज को आसानी से मालूम ना हो सके। रेगिस्तान में खाकी कपड़े, जंगलात के इलाकों में हरे और हिमालय जैसी बर्फानी इलाकों में वो सफ़ेद वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या सीखा? मौसम के मुताबिक लिबास में तब्दीली करना पड़ती है। पसंद, पेशे और रस्म व रिवाज के मुताबिक कपड़े अलग अलग किस्म के होते हैं। अब बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.